बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद टू माय अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब अपने घरों में खैर खैर से होंगे, ठीक ठाक होंगे, फ़ाइन शाइन होंगे। तो अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में खुश और बात रखे, सबके रिस्क में बरकत दे, तमाम आफत बलाओं से महफूज रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो आज ही सैटरडे का दिन और तकरीबन 3:30 बजे का टाइम है। तो बस आज हम जा रहे हैं। तो आज हम कहाँ जा रहे हैं? आज हम जा रहे हैं शॉपिंग करने। और शॉपिंग करने कहाँ जा रहे हैं ये भी आपको कुछ देर में पता चल जाएगा। तो क्योंकि लगी है जे रोड पे 50% ऑफ, तो बस काफ़ी दिन से लगी है तो जाना नहीं हो रहा था। वही बात कि बच्चों की स्कूलिंग स्टार्ट हो गई है तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बच्चों की स्कूलिंग होती है तो बच्चे स्कूल से आते हैं, फिर उनका नैप होता है। तो इसी वजह से निकलना नहीं होता। और आज भी बच्चों का स्कूल था तो बस ये था कि नहीं, आज मैंने कहा फाइनली बस जाना है। तो यही होता है ना कि अब स्कूलिंग की वजह से थोड़ा सा हो जाता है कि बच्चों से थोड़ा इंगेज हो जाता है। तो खैर हम पहुंच गए हैं। और हम कहाँ पहुंच गए हैं? तो हम पहुंच गए हैं लकी वन। तो बस लकी वन ये के घर से बहुत ज़्यादा करीब है, 5 to 10 मिनट्स की ड्राइव है। तो बस ये होता है कि अब जब भी आना होता है शॉपिंग करने तो बस लकी वन ही आ जाते हैं। फिर सबसे बड़ा शॉपिंग का ये होता है ना कि आपके करीब होता है तो आपको बड़ा ईजी रहता है कि भाई यहाँ से कर ली जाए शॉपिंग। तो मेरा तो यही होता है कि बस मैं लकी वन आ जाती हूँ, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सेल लगी होती है, हर टाइप की सेल लग रही होती है। कभी खादी की लग रही होती है, कभी दूसरे ब्रांड की लग रही होती है। तो इसी बहाने से बस थोड़ी सी आउटिंग भी जाती है और लकी वन भी हम लोग आ जाते हैं। तो खैर हम पहुंच चुके हैं। और यहाँ पर ये विंटर का पूरा लगाया हुआ था बच्चों के लिए, स्नोफॉल्स वगैरह के लिए। तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। यहाँ बहुत ज़्यादा रश हो रहा था। मैं समझी थी कि मैं दिन में इस वजह से आई थी कि रश थोड़ा काफ़ी कम होगा, लेकिन यहाँ पहुँच के पता चला कि यहाँ पर काफ़ी रश हो रहा था। ऐसा लग रहा था सारे लोग आ गए। और जब सेल लगी होती है तकरीबन ये होता है कि बहुत ज़्यादा रश हुआ होता है हर जगह। हर शख्स ही बस पहुँच रहा होता है शॉपिंग के लिए। और सेल पे ये काफ़ी चीज़ें आपको मिल जाती हैं अच्छे रीज़नेबल प्राइस में। और फिर ये कि विंटर की काफ़ी क्लियरेंस थी और समर की भी क्लियरेंस थी, तो दोनों की थी। तो फिर आसानी था कि अगर विंटर की शॉपिंग करनी तो विंटर की कर लें, अगर समर की करनी है तो समर की कर लें। खैर मुझे विंटर की नहीं करनी थी। विंटर में ये होता है कि इतना ज़्यादा यूज़ भी नहीं होता। और समर का ये होता है कि समर में ईज़िली आप बड़े कपड़े ज़्यादा चाहिए होते, लॉन्ग के कपड़े जितने बनाए जाए वो कम होते हैं। फिर अब रमज़ान भी इंशाल्लाह ताला बहुत जल्दी आने वाले हैं, तो फिर ये कि रमज़ान में आपको ज़्यादा कपड़े चाहिए होते हैं। तो बस ये होता है कि लॉन के कपड़े आपके जितने हो ना कम हो। तो बस ज़्यादातर मेरा ये होता है कि मैं विंटर की बहुत कम शॉपिंग करती हूँ, और लेकिन समर की मैं बहुत ज़्यादा शॉपिंग करती हूँ। और यहाँ पर आकर सेफ़ायर पे, तो सेफ़ायर पे भी अच्छी सेल लगी हुई थी काफ़ी। यहाँ भी 30% ऑफ लगा हुआ था। तो ये था कि मुझे अपनी बेटी की भी देखने थे, मुझे भी देखने थे। तो यहाँ पर ये था कि यहाँ विंटर की बहुत ज़्यादा कलेक्शन थी। तो इतनी ज़्यादा इतनी वैरायटी यहाँ या नहीं थी कि आप उसमें पहने, क्योंकि अब गर्मियाँ आ रही हैं, सर्दियाँ जा रही हैं। तो फिर बेकार थी विंटर की भी शॉपिंग करना। तो बस मैं चाह रही थी कि तो ऐसा हो कि समर भी पहन ली जाए। तो यहाँ काफ़ी विंटर की वैरायटी थी, तो मुझे इतना ज़्यादा समझ में नहीं आई यहाँ पर। स्टोरी बुक मनी बता देखो। दोनों बुक्स में ही घुस रही है। ये रही इस टाइप के ना, ये विंटर के हैं ये छोटा। क्या हो गया है? कौन साइज निकाल रहे हो? देख ही निकाले ना। ये वाला सही लगा के देखो। खड़ी हो, पीछे घूमो, इधर आओ, थोड़ा सेट रहो, यहाँ पर आओ। ये बड़ा साइज है ये थोड़ी लंबाई में बड़ा है। पिंक कलर का ये वाला, हाँ निकालो ये वाला। ये वाला पीछे घूमो। सही है, छोटा है। ये मरियम शर्ट देखो, आपकी बोलिए। शर्ट देखो। और बच्चों के साथ शॉपिंग करना ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि बच्चों को देखें, आप खुद देखें तो बड़ा समझ में नहीं आता। और मुझसे बिल्कुल भी शॉपिंग नहीं होती, क्योंकि बच्चों को बार बार देखना पड़ता है वो कहाँ जा रहे हो कहाँ नहीं जा रहे। तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मैं कोशिश करती हूँ हस्बैंड के साथ ही जाऊँ तो आसानी होती है कि बच्चे हस्बैंड के साथ होते हैं तो मैं अकेले देख लेती हूँ कि मुझे क्या लेना है, और फिर समझ में भी आता है। वरना फिर बच्चों के साथ होता है ना तो माइंड बच्चों में ही लगा रहता है, और खुद समझ में नहीं आता कि क्या ख़रीदा जाए क्या ख़रीदा ना जाए। तो आज मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी कि फिर ये लोग स्कूल से भी आए थे तो बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो रहे थे। तो बार बार यहाँ जाना है वहाँ जाना है, हमें अपने वहाँ ले चलें, बच्चा पार्टी ले चलें। तो इनकी डिमांड जो बस ये होती कि बस इनको लेके जाया जाए। तो मुझे इस वक्त समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ।
और शॉपिंग का तो ये कि जब आप जब भी करने आएँ तो बच्चों को घर पे छोड़ के आएँ या फिर अपनी बहनों के साथ शॉपिंग करने आएँ या फिर आप अकेले हैं, तो बड़ी पुरसुकून माहौल में शॉपिंग होती है। और शॉपिंग का ये होता है कि आप सुकून से आप करें तो फिर आपको चीज़ें समझ में भी आती हैं, फिर आप अच्छी तरह से देख भी लेते हैं, घूम भी फिर लेते हैं, तो बड़ी आसानी हो जाती है। और बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। अगर आपको समझ में भी आ रहा होता है तो फिर ये होता है कि बस माइंड से निकल जाता है क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो खैर अब जे रोड पे हम आ गए थे और जे रोड पे यहाँ पर सेल लगी थी और स्पेशली मुझे जे रोड पे ही आना था। और यहाँ भी काफ़ी रश हो रहा था जे रोड पर। हो गया कोई एक खरीदेंगे पीछे घूमो पीछे घूमो बाबा को आया पिक्चर मेरी सेंड बात करिए। सुनो, पहले आप ये पकड़ो, कपड़ा भी देखना। आई नहीं सही है ना, चाहिए। कलर अच्छा लग रहा है, प्यारा सा करें ठीक है, इधर आगे दिखाओ। ठीक है, ये वाला दिखाओ, ये लगाओ, पीछे जाओ थोड़ा सा, पीछे जाओ थोड़ा जाओ, बस 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 देखो, अच्छा लग रहा है है ना। ये पीछे वाला ओके कर ले, पीछे वाला नहीं नहीं, मुझे ये वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मुझे ये प्यारा लग रहा है कलर पिंक। चलो ठीक है, रख दे। नहीं नहीं, ये सही है, वो लगाओ। और मैं काफ़ी लेट गई थी जब सेल लगी थी, वरना ये होता है कि स्टार्टिंग में जब आप जाएँ तो बहुत अच्छी वैरायटी होती है, आपको इजीली हर चीज़ मिल जाती है। और जे रोड पे बच्चों की काफ़ी अच्छी वैरायटी थी और स्टफ़ बहुत ज़्यादा अच्छा था, स्पेशली लॉन का। तो बस ये था कि लॉन के कपड़े होते हैं ना, यूज़ में आ जाते हैं बच्चों के लिए भी, तो ईज़ी होता है। फिर गर्मियाँ हैं तो गर्मी में ईज़िली बच्चे पहन लेते हैं, तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी बच्चों की वैरायटी। और बच्चों के साथ आप शॉपिंग करने आएँ तो बच्चों का तो बड़ा ये होता है कि उनका तो बस दिल चाहता है पूरा मॉल ही खाली कर दें, ये भी ले लें, वो भी ले लें, बस सारा दिन शॉपिंग करते रहें। तो बस ये होता है कि लेकिन मैं बहुत सोच समझ के देख रही थी, क्योंकि ये था कि साइज़ का कभी इशू आ रहा था, कभी कलर का इशू आ रहा था। तो ये होता है कि शॉपिंग बड़ा सोच समझ के करनी पड़ती है। और मेरा ये है कि मैं शॉपिंग हमेशा सुकून से करती हूँ, बड़ी सोच समझ के करती हूँ। ये होता है कि जल्दी-जल्दी में ले लें, फिर आप नेक्स्ट डे फिर आप चेंज करवाते रहें, तो फिर मुझे ये चीज़ से बड़ी बुरी लगती है कि फिर आप नेक्स्ट डे फिर आप जाएँ चेंज करवाने के लिए, कलर चेंज करवाने के लिए। तो ये कि थोड़ा टाइम लगा लें आप, तो ये कि सुकून से हर चीज़ ले ली जाती है। तो हस्बैंड को मेरे भी बस ये होता है कि जब तुम शॉपिंग करने आते हो बहुत टाइम लगाती हो, तो मैं भी उनसे यही कहती हूँ कि नहीं भई, जब आप एक दफ़ा आप जा रहे हैं तो सोच समझ के लें, ना कि फिर बार-बार चक्कर लगाते रहें। तो वरना अक्सर होता है ना कि भई आप पसंद नहीं आया तो भई आप नेक्स्ट डे पे दोबारा आप चेंज करवाने जा रहे हैं। तो बस ये होता है कि सोच समझ के एक दफ़ा ले लें। तो खैर अब बच्चों ने कहा था कि भई हमें हाइपर स्टार जाना है, तो बस उनको भी कुछ चीज़ें लेनी थी, तो फिर सब वहाँ जा रहे थे। क्योंकि अब बच्चों के साथ आई थी तो फिर बच्चों का था कि हमें ज़रूर आप वहाँ लेके जाएँ। वो इसलिए आए थे कि उनको हाइपर स्टार जाना था और मुझे भी थोड़ा बहुत हाइपर स्टार से थोड़ी बहुत क्रॉकरी लेनी थी मुझे भी। तो मैंने कहा चलो चलते हैं, जल्दी से बस आ जाएँगे। तो वही होता है कि अब से एक साथ जब आप आएँ तो कुछ ना कुछ ले लिया जाता है, फिर बार-बार निकलना नहीं होता। तो मेरी कोशिश होती है कि जब मैं एक दफ़ा आऊँ तो थोड़ा बहुत जो भी मुझे लेना होता है, तो मैं प्लान करके आती हूँ कि मुझे ये भी लेना है, वो भी लेना है, तो फिर आसानी हो जाती है। वरना फिर ये होता है कि फिर अब एक चीज़ के लिए आप स्पेशली आप फिर नेक्स्ट डे आएँ या फिर दोबारा आप कहीं से शॉपिंग करें। तो फिर मेरा तो हमेशा इसी तरह से होता है, जब मैं कहीं जाना होता है स्पेशली शॉपिंग के लिए, तो पहले से मैं माइंड बना लेती हूँ कि अच्छा मुझे ये भी लेना है, या मैं भी ये भी देख लूँगी, शॉपिंग कर लूँगी। तो बहुत ज़्यादा आसानी होती है कि एक ही आपके ट्रिप में सारा आपके काम हो जाते हैं। भी है ना, ये नहीं होता कि फिर आप दोबारा फिर आप एक चीज़ के लिए दोबारा लेने जाएँ। तो खैर बस हाइपर स्टार आ गए थे हम लोग। और लकी वन की सबसे बड़ी अच्छी बात ये होती है कि अंडर वन रूफ आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। अगर आपको ग्रोसरी करना है तो आप ग्रोसरी कर लें, शॉपिंग कर लें, तो अच्छी चीज़ आपको मिल जाती है वहाँ पर। तो खैर बस मुझे ये था कि कप चाहिए थे और डेली रूटीन की मुझे प्लेट्स चाहिए थी। तो बस ये था कि और थोड़ा बहुत किचन की मुझे बास्केट लेनी थी 1-2, तो बस ये था कि मैंने साथ-साथ में ये भी ले लूँ। तो बस मैं वही देख रही थी, यहाँ पे काफ़ी अच्छी वैरायटी थी। कुछ ज़्यादा एक्सपेंसिव थी, कुछ नॉर्मल थी, लेकिन काफ़ी अच्छी थी। तो बस ये होता है ना कि बस ये ले लिया जाए। और जब क्रॉकरी हो तो बदल जाता है कि ये भी ले लो, वो भी ले लो। और मेरे साथ तो स्पेशली मेरा यही होता है कि मैं जब भी जाती हूँ, इम्तियाज़ जाऊँ या मैं हाइपर स्टार जाऊँ, तो मैं सबसे पहले जो करने के बाद ग्रोसरी करने के बाद तुम क्रॉकरी में चली जाती हूँ। तो हस्बैंड कहते हैं तुम्हारे पास इतनी क्रॉकरी है तो तुम लेके क्या करोगी। तो बस मेरा ये होता है कि कोई नई चीज़ आती है, बाउल ले लिए जाए, कुछ ले लिया जाए। तो मुझे खैर बहुत ज़्यादा क्रॉकरी का शौक़ है, बहुत अच्छी लगती है क्रॉकरी। और मैं जब भी जाती हूँ कोई शॉपिंग करने के लिए, तो मैं ज़रूर क्रॉकरी कुछ ना कुछ लेके आती हूँ, चाहे मैं बाउल लेके आऊँ या मैं कप्स लेके आऊँ या मैं कुछ ग्लास लेके आऊँ, तो कुछ ना कुछ ज़रूर लेके आती हूँ। और हस्बैंड तो यही कहते हैं कि मुझे बताओ तुम्हें क्या-क्या लेना है, मुझे पहले से घर पे बता दो कि तुम्हें क्या-क्या लेना है। उनको पता है कि जब मैं जाती हूँ तो मैं क्रॉकरी के पोर्शन में चली जाती हूँ। तो हमेशा यही होता है कि वो मुझसे ये पूछते हैं कि मैं बता दो मुझे तुम्हें क्या लेना है। तो फिर जब मैं चली जाती हूँ कहते हैं देखा मुझे पता था कि तुम ज़रूर यहाँ पर आओगे, ज़रूर कुछ ना कुछ बाय करोगी।
और हर ख़वातीन के साथ ज़रूरी होता है कि वो घर के साथ, बच्चों के साथ, हर चीज़ के साथ वो उनको घर की बड़ी फ़िक्र होती है। वो घर का कुछ ना कुछ उनको चाहिए होता है कि वो ये भी ले लें, वो भी ले लें। तो हर ख़वातीन का शौक़ होता है। और मुझे ख़ैर स्पेशली ज़्यादा कपड़ों का इतना ज़्यादा शौक़ नहीं है, बस ये कि घर की चीज़ों का, मुझे डेकोरेशन पीसेस का या क्रॉकरी का तो मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ है। तो होता है ना, कुछ लोगों की अपनी-अपनी शौक़ की डिपेंड करता है उनके शौक़, उनको किस चीज़ का है, कपड़ों का है, सैंडल्स का है, बैग का है। तो खैर मुझे कपड़ों का इतना ज़्यादा शौक़ नहीं है, मुझे बैग्स का और सैंडल का मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ है। और मैं क्रॉकरी की मुझे बहुत अच्छी लगती है, मैं कुछ ना कुछ लेती रहूँ। और खैर बच्चे भी यहाँ पर आ गए थे, तो बच्चों की भी उनके मतलब की थी कि उनको, हमें टॉयज़ के पोर्शन में जा रहे हैं तो उनको टॉयज़ दिलाए जाए। और बच्चों को ये होता है उनके पास जितने टॉयज़ हों उनके पास काम है, तो वो यहाँ भी जा रहे थे, वहाँ भी जा रहे थे। बस मुझे ये था कि नहीं, बस जल्दी चलो, बस घर चलना है। क्योंकि बस वो यहाँ तो लकी वन में ये होता है कि आप चल चल के बस थक जाएँ, बहुत बुरा हाल हो जाता है यहाँ पर। और तो फिर ये कि चल चल के बस ये कि थक गए थे, बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गए थे। तो फिर ये था कि बच्चों ने कहा था कुछ खाने पीने के लिए लें। तो खैर ये था कि बच्चों के लिए फिर नगेट्स ले लिए थे, थोड़े बहुत बच्चों की कन्फेक्शनरी ले ली थी। तो बच्चे जब आते हैं तो उनको कुछ ना कुछ तो चाहिए होता है, वो ऐसे सीधे नहीं होते कि उनको सीधा साधा उसको घर लेके आया जाए। तो बच्चों को बस ये था कि मैं थोड़ी इनकी कन्फेक्शनरी ले ली थी। तो और बस हम लोग बस निकल गए थे। और अंदर तो शॉपिंग मॉल में ये होता है कि आप जितना घूमते हैं आपको बिल्कुल एहसास नहीं होता टाइमिंग का। तो फिर मेरे हस्बैंड का फ़ोन आया था, वो ऑफ़िस से घर आ चुके थे कि भाई कब आना है। तो फिर जब मैंने टाइम देखा तो वाक़ई में कब मगरिब हो चुकी थी। तो बस ये होता है कि अंदर आपको पता ही नहीं चलता कि आप कितनी देर घूमते रहे, आपको टाइम का एहसास नहीं होता। लेकिन अब जब मॉल से आप बाहर निकले तो फिर आपको रियलाइज़ होता है कि नहीं, वाक़ई में बहुत ज़्यादा लेट हो गया है। तो खैर आज ये था कि मगरिब के बाद, मगरिब की अज़ानें हो चुकी थी, काफ़ी देर हो चुकी थी। तो फिर हस्बैंड को मैंने कॉल कर दी थी कि आके हम लोग को पिक कर लें आप। तो खैर बस घर आ गए थे और बस चाय वाय पी थी, सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। तो वापसी में बस बेकरी से बिस्किट ले लिए थे और बस समोसे वगैरह ले लिए थे, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। तो बस चाय वाय पीने के बाद मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर करूँ कि मैंने आज क्या शॉपिंग की जेड रोड से। तो जेड रोड से मैंने जो शॉपिंग की है मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैंने क्या क्या लिया है। और जे रोड से मैंने बस अपनी शॉपिंग की थी और अपनी बेटी की शॉपिंग की थी। तो ख़ैर बस मैं बेटी की शॉपिंग तो मैं आपके साथ शेयर नहीं करूँगी, तो मैंने अपने उसके लिए मैंने क्या लिया ये मैं आपके साथ बाद में शेयर करूँगी। और ये जो मैंने अपनी शॉपिंग की तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ मैंने क्या लिया है। तो खैर मैंने ज़्यादा ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं लिया। तो बस मैंने अपनी बेटी की मैंने स्पेशली शॉपिंग की थी, तो मेरे पास ऑलरेडी रखी हुई थी, तो मैं आपसे बाद में शेयर करूँगी कि मैंने कौन-कौन सी मैंने शॉपिंग की थी। मैं और ख़ैर ये मैंने लिया था, ये मैंने जेड से लिया था, ये 50% ऑफ था। तो ये था कि लॉन का था, 3 पीस था, तो लॉन शर्ट पीस था, लॉन ट्राउज़र था और शिफॉन का दुपट्टा था। तो ये मुझे कलर बहुत अच्छा लगा था। तो ख़ैर ये कलर डिफरेंट भी था, ये कलर मैंने पहना भी नहीं था। तो ये 50% ऑफ होने पर सिर्फ 1650 का था। और ये इसके एक्चुअल प्राइस थे 3290 के। तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगा था, तो ये मैंने फ़ौरन से ले लिया। बहुत ज़्यादा रश हो रहा था, फिर कॉटन की बहुत ज़्यादा वैरायटी थी, एम्ब्रॉयडरी की बहुत ज़्यादा वैरायटी थी। लेकिन मुझे अच्छा लग रहा था कि बस लॉन का मैं पहनूँ, क्योंकि मुझे ज़रा कंफर्टेबल होता है कि आप इजीली लॉन के कपड़े आप पहन लेते हो, फिर आपके यूज़ में आ जाते हैं। तो कपड़े ये कि मैं बड़े सोच समझ के बनाती हूँ कि मैं ऐसे कपड़े बनाऊँ कि मेरे यूज़ में आ जाए, ना कि मैं ज़्यादा हैवी कपड़े ले लूँ या इस तरह के शिफॉन्स के या फिर बहुत ज़्यादा एम्ब्रॉयडर्ड कपड़े के, फिर वो ज़्यादा यूज़ में नहीं आते। तो पहले मैं बहुत इस तरह के कपड़े लेती, लेकिन अब मैं बहुत सोच समझ के शॉपिंग करती हूँ। तो खैर ये बस ये मैंने लॉन का सूट लिया था 3 पीस। तो इसका कलर बहुत प्यारा था और लॉन का स्टफ़ बहुत अच्छा था, तो मुझे बहुत कंफर्टेबल फ़ील हो रहा था कि पहनने में बड़ा अच्छा लगेगा इसको। और कलर भी बहुत अच्छा था, प्यारा कलर था, डार्क ग्रीन कलर। तो ये मैंने कलर काफ़ी टाइम से पहन लेता, तो मेरे साथ ये होता है कि मैं कलर हमेशा डिफरेंट लेती हूँ। और जो मुझे पसंद आ रहे थे तो वो कलर थोड़े डिफरेंट थे, जो मुझे अच्छे नहीं लग रहे थे। ये कलर मैंने नहीं पहना था, तो मैंने यही लिया कलर। इसमें येलो कलर की इसमें बॉटम बना हुआ था, तो बड़ा अच्छा था। और ये शिफॉन का इसका दुपट्टा है और इसका प्लेन ट्राउज़र है। और इसका दुपट्टा बहुत ज़्यादा अच्छा था, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था दुपट्टा, और डिफरेंट कलर था। और या आजकल येलो कलर भी बहुत ज़्यादा इन है। और इसका शिफॉन बहुत अच्छी थी, साइज़ भी बड़ा अच्छा था दुपट्टे का, तो मुझे खैर बहुत अच्छा लगा था। और जे डॉट में सबसे बड़ी बात ये होती है कि लॉन का स्टफ़ बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, जे डॉट का और इसका खादी का। तो मैं ज़्यादा प्रेफर करती हूँ कि मैं जे डॉट का लूँ या फिर मैं खादी का लूँ, तो ज़्यादातर मैं यहीं से शॉपिंग करती हूँ, जे डॉट की या खादी की। तो उनकी लॉन का स्टफ़ बहुत ज़्यादा अच्छा होता है कि आप इजीली इसको पहन लेते हैं, बड़े कंफर्टेबल होते हैं आपके लिए। तो हमेशा मेरी कोशिश होती है कि मैं इसी तरह से लूँ।
तो खैर आज का मेरा व्लॉग बस यहीं तक ही। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आएगा और आप लोगों को मेरी शॉपिंग पसंद आएगी। अगर आप लोगों को पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।